जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप अर्जुन के सामने दिखाया तो अर्जुन उनके रूप को देखकर सहसा उनके मुख से ये वचन निकलने लगे कि हे कृष्ण, मैं आपके अनेक भुजाओं वाले, अनेक नेत्रों वाले रूप को देख रहा हूँ। इस प्रकार लगातार उनके सौम्य रूप का वर्णन करते हुए वो आज के श्लोक में भी उसी विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम पश्यामि त्वाम निरीक्षयम समन्तात दीप्त अनल अर्क तुतिम अप्रमेयम। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अब उस अलौकिक रूप को देख रहा हूँ जिसको देखना संभव नहीं है। मैं आपके मुकुट वाले, गदा युक्त, चक्र युक्त, तेज से युक्त और सब जगहों से अनंत तेजो राशि वाले, चमकते हुए और चमचमाती आग वाले सूर्य की प्रकाश की तरह अप्रमेय, कठिनाई से देखे जाने वाले तुम्हारे उस अलौकिक और अद्वितीय रूप को देख रहा हूं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं आपका मुकुट धारण किए हुए, गदा युक्त, चक्र धारण किए हुए और अनंत तेजो राशि वाले, सूर्य की तरह प्रकाशमान और जिसको देखना आंखों से संभव नहीं, उस चमचमाती रोशनी वाले, जो कि आंखों को चुंधिया देने वाली है, ऐसे तुम्हारे मैं उस तेजोमयी रूप को देख रहा हूं। श्री कृष्ण के विराट रूप के समय अर्जुन के सामने हजारों सूर्यों से अधिक चमकने वाला उनका रूप था। उनका जो ये रूप था, ये आंखों को भी चुंधियाने वाला था। और जिस प्रकार आप देखते हो कि जब आप सूर्य की रोशनी की ओर देखते हो तो तुम्हारी आंखें अचानक बंद हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की उस चमचमाते रूप को देखा तो उनकी आंखें चुंधिया गई। आप कभी कल्पना करो कि आप अपने कोई फोटो खिंचवा रहे हो और कहा जाता है सूर्य के सामने खड़े हो। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार चमचमाते तेजो युक्त श्री कृष्ण के रूप को जब अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन की आंखें भी बंद होने लगती हैं। उनकी आंखें उनके उस तेज को अपने अंदर समा नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो तेज है वह अलौकिक था। और उनके उस तेज में उन्होंने उनकी 4 भुजाओं को देखा। जो 4 भुजाएं क्या थी? उनको विष्णु का अवतार थी। तो श्री कृष्ण की इस रूप में उन्होंने सभी देवताओं की, सभी लोगों के दर्शन कर लिए। तो श्री कृष्ण के गदाधारी, चक्रधारी, शंखधारी और कमल के पुष्प को उन्होंने श्री कृष्ण की इस विराट रूप में देखा। तो जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा की, अर्जुन को अपने अलौकिक रूप के दर्शन कराए, ईश्वर सभी के पास इसी तरह रहे। तो इसके लिए हम भी उसकी, अर्जुन की तरह उनकी भक्ति, उनके प्रति स्नेह, उनके प्रति मैत्री भाव को अपनाते हैं, ताकि श्री कृष्ण का समीपता हमें भी प्राप्त हो। पर यह तभी होगी जब हम प्रतिपल उनका स्मरण करेंगे, प्रतिपल उनके कहे कथनों को जानने का प्रयत्न करेंगे। और कथनों को जानना है, समझना है, तो उनके श्लोकों से जुड़ना है। तो जुड़ते हैं उनके श्लोकों से, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। जय श्री कृष्ण। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और
लाइक करने में अपने हाथों को बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही हम उस परमात्मा के समीपता के साथ जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।